सभी को मेरा नमस्कार। मैं पुनः आपके सामने लौट आया हूँ। आशा करता हूँ सभी अच्छे और सही होंगे। तो आज जो विषय में मैं बात करने वाला था वो ये है कि क्या आप वास्तव में अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं या फिर आपके नासमझ के कारण आप अंधकार के गहराई में और अधिक डूबते जा रहे हैं। क्या है आपका उत्तर? कुछ मनुष्य कहेंगे नहीं नहीं, ये क्या बात कह रहे हो, कर्तव्य फिर कैसे अंधकार हुआ, है ना। यानी मैं जो कथन कह रहा हूं कि कर्तव्यों को मैं अंधकार से तुलना कर रहा हूं, अर्थात कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कर्तव्य अंधकार कैसा हुआ। कर्तव्य का नाम लेते ही कर्तव्य तो सही हो गया, है ना। कि सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण। और कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि पता नहीं, जैसे लोग करते आ रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं, परंतु हम निश्चित नहीं है। इसलिए हम जरा सुनना चाहते हैं आपसे। और तीसरे किस्म के मनुष्य ऐसे होंगे जो बिल्कुल कह रहे होंगे नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, हम दुखी हैं, वास्तव में ये कर्तव्य नहीं, हम बोझ को धोते जा रहे हैं। हकीकत में ये तो अंधकार है जिसे हम कर्तव्य के नाम समझकर आगे बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। और कई तरह के मनुष्य भी हो सकते हैं, यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। चलो इस विषय में थोड़ा चिंतन करते हैं। देखो, कर्तव्य मतलब क्या? कर्तव्य अर्थात कुछ ऐसे अपेक्षा, आशा जो हमसे किया जाता है, जो हम किसी दूसरे के प्रति करते हैं। अब इन दूसरे में व्यक्तिगत संबंध भी आ जाता है, यानी कुछ दायित्व, कुछ सिद्धांत, कुछ परिश्रम, कुछ संघर्ष जो हम उठाते हैं किसी और के लिए, उसे हम अपना कर्तव्य समझ बैठते हैं। वास्तव में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अनुकरण करता है, अंधा अनुकरण। परंतु ये अनुकरण सही भी हो सकता है। ज्यादातर अंधा अनुकरण होता है। ज्यादातर क्या, अब अगर बहुत बड़ा चक्षु से देखेंगे, यानी बिग पिक्चर लेके आएंगे, तो यही पाएंगे कि अंधा अनुकरण हम करते हैं। हम सोचते नहीं कि ये धर्म युक्त है या नहीं, इसमें ज्ञान बोध की दृष्टि से देखते नहीं, तथा अगर ये करना भी है तो इसका सीमा कहां तक है, इसका मर्यादा कहां तक है, या फिर यही मर्यादा है, इसका कोई मर्यादा नहीं, इसको ना करना ही मर्यादाहीनता कहलाएगा, है ना। क्या ऐसे कभी आप सोचे हैं पहले? नहीं। लोग ये कर रहे हैं इसीलिए मैं भी ये करूंगा, मैं भी इस तरह का काम करूंगा, ये मेरा कर्तव्य हो जाता है ना। कर्तव्य अर्थात दायित्व अच्छा चीज है। अच्छा चीज क्या, ये तो करना ही होगा, है ना। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, कर्तव्य से ऊपर होता है धर्म। तो
क्या हम धर्म के लिए कर्तव्य को छोड़ दें? नहीं। वास्तव में क्या धर्म कर्तव्य नहीं होता? अवश्य होता है, परंतु हर कर्तव्य धर्म की शैली में हो यह आवश्यक नहीं, परंतु धर्म में हर कर्तव्य अवश्य आता है। यानी हम धर्म युक्त कर्तव्यों को पालन जब करते हैं तभी हम एक सज्जन मनुष्य कहलाएंगे। घर के जो बुजुर्ग है, माता पिता है, भाई बहन है, सबके प्रति हमारा एक भावना रहता है, एक कर्तव्य रहता है, एक दायित्व रहता है। अगर हम घर के अग्रज हुए, यानी सबसे बड़े संतान, और हमारे नीचे हमारे छोटे भाई बहन है, तो हमारा ये दायित्व बन जाता है, ये कर्तव्य बोध होना चाहिए कि हम हमारे अनुज के सामने ऐसा आदर्श रखें ताकि वो कभी पथभ्रष्ट ना हो सके। हम उनके लिए एक प्रकाश का स्रोत हो, अंधकार नहीं। स्वयं भी धर्म के राह में चले, न्याय के राह में चले, ज्ञान बोधयुक्त जीवन जिए और दूसरों को भी ये उपदेश दे तथा अपने अनुज को भी उपदेश दे, है ना। परंतु अगर आप कुछ करते नहीं, यानी आपका कथन करने में कोई सामंजस्य नहीं, आप कहते कुछ है और करते कुछ है, दूसरों को उपदेश देने के वक्त आप पांडित्यपूर्ण वचन कहते हैं लेकिन करनी में वो दिखाई नहीं देता, है ना। तो आप एक अधर्मी मनुष्य हुए। अर्थात एक अग्रज का कर्तव्य होता है कि वो अपने अनुज के सामने धर्म का एक जीवन दिखाए, धर्मयुक्त आदर्श दिखाए, तभी जाकर उसके अनुज भी उसी तरह होंगे। परंतु अगर अग्रज ही बुरा हो गया, अग्रज ही पथभ्रष्ट है, तो उसका अनुज कैसा होगा, है ना। हाँ, हर सेक्टर में ऐसा नहीं होता, है ना। जी हाँ, नहीं होता, कुछ भी रेयर कंडीशन तो होता ही होगा। उदाहरण देखिए, मेरा ये कथन कितना सही बैठता है आप जान पाएंगे। पांडव और कौरव, पांडव के जो बड़े भाई हैं युधिष्ठिर, धर्मराज कहते हैं उन्हें, धर्म को बहन करते हुए चलते हैं, सदैव न्याय का पक्ष लेते हैं, ज्ञान का पक्ष लेते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि उनसे त्रुटि नहीं हुई, उनसे कोई अधर्म नहीं हुआ, हाँ हुआ है, बहुत बड़ा अधर्म हुआ है। द्विज सभा में अपने पत्नी को द्यूत का भेंट चढ़ाना तथा अपने भाइयों को द्यूत का भेंट चढ़ाना सबसे बड़ा अधर्म था। और राज्य भी तो प्रजा का ही होता है ना, तो फिर राज्य को चौसर के खेल के भेंट चढ़ा देना कहाँ का अधिकार था, कहाँ का सही निर्णय बैठता। क्योंकि ना राजा राज्य को अपना अधिकार मान लेते थे, है ना। ये अलग विषय हो जाएगा, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। युधिष्ठिर एक
धर्ममय जीवन जीने वाला अग्रज था, इसलिए उनका अनुज भी कैसा हुआ आप जानते हैं। भीम हो, अर्जुन हो, नकुल हो या सहदेव। वहीं पर अगर आप दुर्योधन को देखें, कैसे थे हुए, जिसका अग्रज भाता। वहीं पर अगर आप कौरवों की ओर दृष्टि डालें, यानी धृतराष्ट्र के संतानों की ओर दृष्टि डालें, दुर्योधन एक कुकर्मी, एक दुष्कर्मी, एक अधर्मी, एक पापी अग्रज, और वैसा ही अनुज उसका होते गए, है ना। क्या सही नहीं कह रहा हूं बंधु? तो आशा करता हूं उदाहरण से आपको समझ में आया होगा कि क्या मैं कहना चाहता हूं। ये तो मैं अग्रज का बात किया, परंतु मैं कहना ये नहीं चाहता था। मेरा कहने वाला जो तात्पर्य है वो अलग है। ये उदाहरण इसलिए लाया ताकि आप जान सकें। अब जो मैं कहने वाला हूं सुनिए। अर्थात अगर हम धर्म को बहन ना करते हुए जैसा चल रहा है उसी को ही बहन करते चले और उसी को ही कर्तव्य मान बैठे, तो कदाचित हम क्या अंधकार की ओर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो सही है या गलत है, वो धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त है, वो न्याययुक्त है या फिर अन्याययुक्त। अब अभी के लिए धर्म क्या है? मान लीजिए अब बहुत बड़े पितृ भक्त है, बहुत बड़े मातृ भक्त है ना, परंतु जब राष्ट्र का, मातृभूमि का बात आता है तब वहीं पर राष्ट्र को बचाने हेतु, मातृभूमि की सुरक्षा हेतु अगर आपके पिता को मानना पड़े तो क्या आप पीछे हट जाएंगे? आप कहेंगे एक पुत्र का धर्म, एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता का रक्षण करना, है ना? नहीं, एक पुत्र का कर्तव्य यह होता है कि पिता को अधर्म से रक्षण करना, पाप से रक्षण करना, न्याय की ओर आगे बढ़ाना। और अधर्मी अगर धर्म के राह पर आने को तैयार नहीं हो तो उसको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो समाज का क्षति होगा, संसार का क्षति होगा, धर्म का पतन होगा और राष्ट्र का हित इसमें नहीं है। इसलिए उस अधर्मी का वध होना अनिवार्य बन जाता है, चाहे वो अधर्मी कोई भी हो, रिश्तेदारी में कोई भी आता हो। यही कर्तव्य की सीमा होती है। कर्तव्य इसलिए होता है आप किसी के प्रति अपने दायित्व निभा सके, और कर्तव्य करके कुछ आशा नहीं करना चाहिए कि मैंने ऐसा किया तो मुझे ये मिलेगा। नहीं, वो आपका ड्यूटी है, आपका दायित्व है। रोज सुबह उठकर ब्रश करना ये हमारा कर्तव्य है। अब ब्रश करोगे इसलिए आपको 100 तोला सोना दे दिया जाएगा? नहीं, अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो आपका ही मुंह से बदबू आएगा, है ना। अगर आप स्नान नहीं करोगे तो आपका ही देह से बदबू आएगा और किसी को नहीं। पहले देखो कि मैं जो कर रहा हूं वो धर्म है, तो अगर वो सब कार्य, वो सब काम, वो सब क्रियाएं धर्म के राह पर चल रहा है, सत्य के राह पर चल रहा है, तो उसे पहल करो और उसे चाहे जितना भी कष्ट हो, जितना भी संघर्ष हो, उसे करते चलो। उसमें अगर मर भी गए तो वीरगति होगा। परंतु दुखदायक बात यह है बंधुगण कि जो लुभावना लगता है, सुख होता है ज्यादातर जो, वो अक्सर जो
अधर्म करते रहते हैं उन्हें ही मिलता है ना। रावण राजमहल में ही बैठकर अन्याय को फैला रहा था, अधर्म को फैला रहा था, वहीं पर राम वनवास में जी रहे थे, उन्हें कष्ट संघर्ष करना पड़ा। धृतराष्ट्र के पुत्र कभी वनवास नहीं गए, हमेशा राजमहल में रहकर ही कुकर्म को अंजाम दिया, अधर्म को अंजाम दिया। लेकिन पांडवों को बहुत बार वनवास जाना पड़ा, है ना। और यही तो वास्तव में एक श्रेष्ठ मनुष्य की परीक्षा होती है कि आप किस तरह कठिनाई संघर्ष को पार करके अधर्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। माता पिता लंबे जिए बहुत अच्छा है, परंतु उससे महत्वपूर्ण यह है कि चाहे वो लंबे जिए या कम जिए, अपने जीवन में गहराई होना चाहिए, बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। याद रखिएगा बंधुगण, ना आप किसी के हैं ना आपका कोई है, और ये परम वास्तविक सत्य है, इसे आप झुठला नहीं सकते। और मोह के बंधन में आकर जो वास्तविक कर्तव्य, वास्तविक धर्म को त्याग देता है, वो तो शेष मनुष्य नहीं हो सकता। तो ये कहिए वो स्वयं भी अधर्मी है। क्यों? क्योंकि ना वो अधर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है, अर्थात इनडायरेक्टली वो अधर्म को ही बढ़ावा दे रहा है, अधर्म को ही सुरक्षण दे रहा है ना। जो सत्य के राह में है, ज्ञान के राह में है, धर्म के राह में है, सिर्फ वही नमन योग्य है, सिर्फ उनका ही उपदेश लेना चाहिए, ना कि और किसी का। अब यहां पर अगर चाहे जितना भी बंधु बांधव हो, स्वजन हो, वो अधर्म के राह में है, तो कोई कहेगा कि वो आपके बंधु बांधव है, रिश्तेदारी में है, वो आपका ये लगते हैं, वो लगते हैं, संबंध में ऐसे हैं, रिश्ते में ऐसे हैं, आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, आपके काका हैं, आपके काकी हैं, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, आपके पिता का बंधु है, परंतु अधर्म को ही बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनके विरुद्ध जाइए। तो आशा करता हूं अभी आप समझ पा रहे होंगे मैं किस दृष्टिकोण से कह रहा था कि कर्तव्य अंधकार की ओर आपको लेके जा रहा है, या फिर आप वास्तविक कर्तव्यों को कर रहे हैं। पूछिएगा प्रश्न अपने आप को, वास्तव में जिसका बोध जैसा उसके जीवन वैसा, और सही राह पर चलने पर ऐसा नहीं कि संघर्ष कम हो जाएगा, कष्ट कम हो जाएगा, अपितु ये बढ़ जाएगा, क्योंकि एक सही मनुष्य के ऊपर 1000 गलत मनुष्य बैठे हैं, उसे दबाने के लिए तैयार है, याद रखिएगा। तो बंधुगण, और कुछ नहीं कहूंगा, चाहूं तो बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मेरे पास भी उतना समय नहीं है, और आशा करता हूं जितना समय मैंने जो कुछ भी कहा, जितना भी मेरा बोध है, जितना भी मेरा क्षमता है, सामर्थ्य है, उतना आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, यहीं पर रखता हूं, फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, खूब शीघ्र मिलेंगे, लेकिन तब तक सही जीवन जीते रहिए, यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा।